नमस्कार बिहार, मैं अमन राज स्वागत करता हूं आप सभी का एट होम शो पे। आज हमारे शो के जो मेहमान हैं, मैं उनका नाम पहले नहीं बताने वाला हूं। बस आप इतना समझिए कि फिटनेस इंडस्ट्री में बिहार का परचम पूरे देश भर में लहराने वाले इंसान आज हमारे शो पे मौजूद हैं। यहां तक कि जितने भी एथलीट्स हैं, उनके फेवरेट, उनके चाहते, इनफैक्ट मैं कहूं कि उनके लिए एक उम्मीद का सहारा कह सकते हैं आप। और मैं स्वागत करने जा रहा हूं बिहार आईबीएफए प्रेसिडेंट मिस्टर उमेश चौधरी जी का। उमेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और बिहार में पहली बार आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिला। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है सर। सर, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि फिटनेस इंडस्ट्री का जर्नी, आपकी शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली देखा जाए तो मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री से हूं ही नहीं। मैं एज अ फायर फाइटर मैं हूं। ओके। और मैं ये फिटनेस इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स मेरा एक थोड़ा सा वो रहता है, क्या कहते हैं कि इट इज अ हॉबी थी पहले, फिर उसके बाद ये पैशन बन गई जी। फिर पैशन को कहते हैं ना, सपना पूरा करने के लिए आपको उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वही करता गया। तो जो मेरा एक्चुअल में जो काम है वो फायर सेफ्टी का काम है, जो मैं लोगों की आग बुझाता हूँ। चाहे अंदर की आग हो चाहे बाहर की आग हो, अच्छे से बुझा देता हूँ। तो वो ही मेरा मेन काम ये है। और बाकी फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड ये है कि मैं धीरे धीरे इसमें देखा, जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि आप धीरे धीरे आप कोई चीज पाने लग जाते हो, आपके अंदर कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, तो आपकी उम्मीदें बढ़ने लग जाती है। बिल्कुल। तो इसी तरह मोटा था तो पावर लिफ्टिंग करी, फिर उसके बाद थोड़ा अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तो पतला हुआ, फिर उसके बाद एप्स आए तो फिर कंपटीशन खेलने का मन किया, तो फिर स्टेज पे चढ़े तो वहां जीते। तो वहां धीरे धीरे करके यही एक जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई, और स्टार्ट होते होते आज फिर हम यहाँ पे आ गए। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है सर लेकिन आपकी। और वैसे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा, सिटी सेंटर मॉल में फेडरेशन कप चैंपियनशिप 2025 होने जा रही है। सर, क्या है ये फेडरेशन कप चैंपियनशिप, और वो भी मॉल के अंदर। सर एक्चुअली एक यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने निकाला था। मेरे को चाहता था कि मेरे बिहार को ना, वो बिहार के लोकल लोग हैं, चाहे बिहार की पूरी दुनिया बिहार को देखे। मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि जितने भी हमारे एथलीट्स इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आज तक वो लोग कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाए कि वो कर क्या रहे हैं, या अपने पड़ोसी को नहीं समझा पाए कि वो कर क्या रहे हैं। उनको ताने मिलते हैं, उनको लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई ये क्या कर लेगा, इससे आगे क्या मिलेगा तेरे को, पढ़ाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो मेरा सबसे मेन मोटिव यही था कि मैं बताऊं लोगों को कि ये एथलीट्स एक्चुअली जो कर रहे हैं, आपका बेटा जो कर रहा है, आपका भाई जो कर रहा है, आपका दोस्त जो कर रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है। जितनी एक आईपीएस ऑफिसर मेहनत करता है, उतना ही एक एथलीट भी मेहनत करता है। बिल्कुल। वो अलग बात है कि वो दिमाग का मेहनत करता है और ये अपने शरीर का मेहनत करता है। दिमाग में, सर में दर्द बहुत कम होता है, लेकिन शरीर में रोज दर्द होता है, और उसको सहन करने की शक्ति सिर्फ एक एथलीट में ही है। तो यही एक कॉन्सेप्ट था जिसको मैं सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं जो सारी दुनिया को दिखा सकूं जी। और फिर मेरे को, हम जब डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे से सब मीटिंग में, हम कि भाई कहाँ करा जाए, कोई ग्राउंड बोला तो कोई कुछ बोले तो कुछ बोले, तो ये सब तो हर कोई कराता रहता है, ऑडिटोरियम बड़े नॉर्मल का देखा है। कितना भी अच्छा करा लो, लेकिन वो यूनिकनेस नहीं आती है। तो यही सिटी सेंटर मॉल एक दिन घूम रहा था मैं यहाँ पे। अच्छा। मेरे को जगह दिखी, क्लिक हुआ, बस उसके बाद जिसके पीछे मेरे को पड़ जाता हूँ तो छोड़ता तो हूँ नहीं, वो काम करना ही करना है मेरे को। तो उसके बाद मैं सोर्सेज निकालते निकालते मेरे को नंबर्स वगैरह मिले, सब मिले, डिस्कशन हुआ, फिर उसके बाद और सोर्सेज निकले। तो सब बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था, अभी भी बहुत मुश्किल है इसको, शो को कंडक्ट करना। इतना इजी नहीं है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और सपोर्ट से, टीम की सपोर्ट से भी। मेरी टीम किस तरह से हर रोज क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है वो मैं ही जानता हूं। मैं तो खैर दिल्ली रहता हूं, लेकिन बिहार में मेरी टीम है, विशाल जी हैं, अनिकेत हैं, प्रिंस हैं, और दो चार लड़के और जो हमारे सपोर्ट में हैं। ये सब जो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड लेवल, ये मैं नहीं बता सकता किसी को भी कि वो क्या कर सकते हैं। अपने पर्सनल लाइफ को भी छोड़ देखना, प्लस फेडरेशन कप की तैयारी को भी देखना, प्लस और भी चीजें हैं, सारी चीजें टाइम मैनेज करना, तो एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट और बहुत डिफिकल्ट भी है। और फिर मेरे आने के बाद हर चीज को कंडक्ट करना, ये रह गया, वो रह गया, इट्स अ इजी टास्क नहीं है ये। तो मैं तो झेल गया,
शायद दूसरा कोई और झेल जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे काफी यूनिक आइडिया था सर कि आप मॉल घूमने निकले और आपने फिर अपने दिमाग में ये कैलकुलेट कर लिया कि नहीं, मुझे अब मॉल में करवाना ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सारे जगह कोई ग्राउंड में करा रहे, कोई ऑडिटोरियम, कोई हॉल में करवा रहा होता है, बट मॉल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही यूनिक था सर, क्योंकि मॉल भी काफी बड़ा हब होता है। एक्चुअली मेन ये रीजन मेरे को दिमाग में आया कि मॉल जो है वो बहुत इजी अट्रैक्शन पॉइंट बनता है फॉर द पीपल्स। और मैंने डेट डिसाइड करी थी पहले 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। बट 2 अक्टूबर में प्रॉब्लम ये हुई कि दशहरा भी आ गया जी, फेस्टिवल हो गया, तो उसके बाद हमने फिर डेट को चेंज करके सैटरडे संडे रखा 4 और 5 अक्टूबर। तो 4 और 5 अक्टूबर में नॉर्मली अब सैटरडे संडे नॉर्मली वो मॉल जो है वो ऑलरेडी बिजी रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे को ये दिमाग में आया कि जब नॉर्मल डेज में बिजी रहता है तो फिर मैं क्यों ना सैटरडे संडे कराऊं, जो मेरे को एक्चुअल में कॉन्सेप्ट चाहिए था वो मिल जाएगा। तो मैंने सैटरडे संडे करवाया और सैटरडे संडे में मेरे पास जो अच्छे से सारा कुछ प्रिपरेशन चल रही है और 4 और 5 तारीख को आप सबको इनवाइट है, आप आके प्लीज देखिए वहां पे और कैसे किस तरह से मैंने करवा रहा हूं। और हो सके तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा क्या कराऊं, कोई मुझे सजेशन देना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल। बस एक वीडियो मैंने आपकी क्लिप देखी थी सर, उसमें आपने कहा था कि बहुत ही अच्छी लाइन भी मुझे लगी कि जनरली जो बॉडी बिल्डर्स हमारे एथलीट होते हैं जब पब्लिक में शर्टलेस होते हैं, तो उनको लोग बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं कि शो ऑफ कर रहा है ना, ये मैंने ये डब्बे खा के बना लिया है। ये मेरे सामने बहुत हुआ है, ये मेरे सामने मेरे दोस्तों से, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे हम लोग कोई रील बनाना होता है या अब देखिए मेहनत करके बॉडी बनाई है तो हम शो तो करेंगे ही ना। बिल्कुल। तो वहां के लोकल पब्लिक है वो कहते बेशरम आदमी नंगा घूम रहा है। इवन दो कि आप मॉल में जाएंगे तो वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बोलते हैं निकलो यहाँ से, भागो। वो एंट्री भी नहीं, वो निकाल देते हैं, वो बेइज्जती करते हैं वो चीज। फिर वहां झगड़ा वगड़ा हो या कुछ भी है, इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। तो मेरे को कॉन्सेप्ट ये भी था कि भाई ये भी चीज उनका माइंडसेट बदलना है। आज मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट कर दिया कि पूरे मॉल में आप नंगे हो घूमो, वही आपके लोग आपके तालियां भी बजाएंगे और आपके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे, वो भी पूरे भारत के, पूरे भारत के। यस। और सबसे बड़ी चीज मेरी ये थी कि मैं बिहार से बाहर के लोगों को इनवाइट करना चाहता था कि आप आओ मेरे बिहार को देखो। अब वो बिहार नहीं रहा जो खेतीबाड़ी करता था, अब वो बिहार नहीं रहा जो गोबर वोबर उठाता था। अब ये बिहार ऐसा है, यहाँ के एथलीट से तो मैं इतना खुश हूं और इतना मैं मोटिवेटेड हूं कि वो लोग प्रोटीन भी नहीं जानते क्या होता है, वो लोग क्रिएटिन भी नहीं जानते कि क्रिएटिन से होता क्या है, फिर भी उन लोगों ने पूरी ऐसी बॉडी बना रखी जो कोई एक असली एथलीट, जो स्टेरॉइड्स एथलीट होते हैं उनसे भी शार्पनेस उनके पास है और वो पूरे नेचुरल है। और वो नेचुरल जो एथलीट्स है, मैं आपको और बताता हूं कि मेरे शो में सबसे ज्यादा जो एथलीट्स आ रहे हैं वो नेचुरल कैटेगरी से आ रहे हैं। और मैक्सिमम जो कम से कम आपको 40 से 50 लड़के आपको सिर्फ नेचुरल कैटेगरी के एथलीट्स मिलेंगे, जो इसकी कैटेगरी ही अलग है और सिर्फ नेचुरल ही है वो, उसके बीच में कोई स्टेरॉइड वाला नहीं हो सकता। और वो कैटेगरी लास्ट टाइम जो मैंने मिस्टर इंडिया कराया था तो उसमें 25 लड़के आए थे नेचुरल कैटेगरी में। और जजेस को, हमारे जो सारे जजेस बाहर से आते हैं दिल्ली से, हमारे कोई जजेस बिहार का लोकल जज नहीं रखता मैं। हमारे एसोसिएशन का रूल यही है कि आप कोई नेशनल गेम कराते हो या स्टेट गेम कराते हो तो आपका लोकल जज वहां पे जजिंग पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो बाहर के जितने जजेस आ रहे हैं हमारे, दिल्ली से, गोरखपुर से, कलकत्ता से और एक हमारे बिहार के जज हैं वो, तो हम लोग का उस टाइम जब जजिंग कर रहे थे तो वो ही एक ऐसी नेचुरल कैटेगरी थी जिसको हमारे जजेस को 45 मिनट्स लगे जजिंग करने में, क्योंकि इतनी टॉप कंडीशन में नेचुरल कैटेगरी एथलीट्स आए हुए थे। मैं खुद देख के हैरान था कि मैंने खुद इतनी अच्छी बॉडी नहीं बनाई जितनी उन्होंने बना रखी। और हम इतने हैरान थे कि हमारे जजेस जो हमारे IBF प्रेसिडेंट है इंडिया के, अनिरुद्ध तंवर सर, वो जब अनाउंस करने से पहले वो स्टेज पे गए और जितने भी नेचुरल एथलीट्स के बच्चे थे उन सब के साथ उन्होंने एक वीडियो बनाई थी वहां पे स्टेज पे जाके। इतने वो खुश हुए थे कि भाई ये नेचुरल एथलीट्स ऐसे हैं तो सोचो इनको अगर सुविधा मिले, इनको चीजें मिले, इनको आगे बढ़ने का मौका मिले तो ये कहां से कहां नहीं पहुंच जाए। बस हमारे बिहार में कभी यही है कि हम पीछे इसलिए क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है, हम पीछे इसलिए हमारे पास नॉलेज ज्यादा नहीं है, और हम पीछे इसलिए हैं कि हमें कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद कर पाऊंगा सर कि आने वाले समय में अगर आप जैसे लोग और हमारे साथ जुड़ जाए तो ये बिहार के एथलीट्स कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि ओलंपिया तक का सफर बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए, ओलंपिया तक की तो मैं नहीं बोलता कि मैं ओलंपिया तक पहुंचा दूंगा, बी फ्रैंकली मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहता हूं हर टाइम में। हाँ, इतना है, अगर एथलीट साथ देते हैं और एथलीट वफादार मिलते हैं
अपने अपने मेहनत को पूरा करने के लिए। तो हाँ, मैं जितना हो सकेगा, मेरे जितने बस में होगी, मैं उतनी कोशिश करके उनको आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ तक कि मैंने कई एथलीट्स को, बिहार के कई एथलीट्स को मैंने स्पॉन्सर भी किया हुआ है। और अभी जो फेडरेशन कप हो रहा है उसमें मैंने 5 ऐसे एथलीट्स को अनाउंस किए हैं। मेरा नाम अभी आज अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसमें 3 एथलीट्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी भी गेम नहीं खेला है, बॉडी कंडीशन बहुत अच्छी बना रखी है। एक मजदूर है जो हेल्पिंग का काम करता है मजदूरी में, घर बनाने में, सीमेंट वेमेंट लगाने में जी। एक जो है वो आपका रिक्शा चलाता है, ऑटो रिक्शा, बच्चों को स्कूल छोड़ता है। अच्छा। उसके माँ बाप नहीं है। ये मेरी पूरी टीम ने इसको वेरीफाई किया है, ऐसे नहीं कि अपने आप बोल रहा हूँ, वेरीफाई करा पूरा। और एक आपका यहाँ राजेंद्र नगर पटना में ही है जो काफी टाइम से कर रहा है, बट पैसे ना होने के कारण वो एक भी शो नहीं खेला। ये 3 एथलीट्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी शो नहीं खेला है और बॉडी कंडीशन उन्होंने बहुत अच्छी बना रखी है नेचुरली। तो इनको मैंने स्पॉन्सर किया है। 2 एथलीट्स अभी वेरीफाई चल रहा है, हो सकता अगर वो वेरीफाई में अगर हमारे पास हो गए तो उनको भी मैं अनाउंस करके उनको भी खिलाऊंगा। तो इनके साथ क्या आप फीस वगैरह कोई चीजें नहीं लेंगे? कोई फीस नहीं, कोई रहने का नहीं, कोई खाने का नहीं, कुछ नहीं। इवन दो जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, जो इस एथलीट हैं, जो मेहनत करते हैं, चाहे वो 1 हैंड हो, चाहे शॉर्टमैन हो, चाहे आपका व्हील चेयर वाले हों, उनकी भी कोई फीस नहीं है, उनकी भी फीस माफ है। उनका रहना, खाना, पीना सब हमारी तरफ से है। उनको बस आना है, स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है, लोगों को मोटिवेट करना है कि जब हमारे में कमी ना होते हुए हम नहीं कुछ कर पा रहे और उनमें जो भगवान ने कमी दी है फिर भी वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। बस ये एक मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं उनके थ्रू। और मेरा एक दोस्त है, इंडियन काइग्रीन के नाम से वो जाना जाता है, मैंने देखा है। तो वो हमेशा वो बिहार का ही है, किसी को पता नहीं है। अच्छा। वो बिहार का ही है, उसका असली नाम भी किसी को पता नहीं है, वो मेरे को पता है। गणेश नाम है उनका, और वो हमेशा मेरे साथ रहता है और हमेशा मेरे चीजों में सपोर्ट करता है। उसका भी मुहिम है एक कि शॉर्टमैन जो कैटेगरी होती है तो वो स्टार कैटेगरी से अलग करी जाए, क्योंकि उनकी कैटेगरी में प्रॉब्लम यह है कि छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, व्हील चेयर वाले भी आते हैं, सब एक साथ कर देते हैं। बट शॉर्टमैन का जो कैटेगरी है वो शॉर्टमैन है, वो छोटे हाइट के हैं, लेकिन जो एक लेग वाले हैं उनकी बॉडी तो सारी अच्छी है, मसल भी उनका अच्छा हो, तो उनको कैसे जज कर रहे हो आप उनके साथ में? तो इस चीज की वो मुहिम चला रहे हैं अब। तो हो सकता है कि वो यहाँ आएंगे ही, 100% है, आने का चांस है उनका। और इसी स्टेज से वो अनाउंस भी करेंगे इस चीज के बारे में, क्योंकि ये चीज जो है बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं हर जगह से सपोर्ट करने को तैयार हूं, जहां तक मेरी कोशिश हो, जहां तक मैं दे सकता हूं साथ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल सर। वैसे मैं पॉइंट पे पीछे आता हूँ फिर से कि जो हमारा सिटी सेंटर में 4 और 5 को कंपटीशन होने जा रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हमें यूनिक देखने को मिलने वाली है? यूनिक तो पहले तो सिटी सेंटर मॉल एक यूनिक है। हाँ, ये तो सबसे पहला पॉइंट कि सिटी सेंटर मॉल यूनिक है। हाँ। और दूसरा यूनिकनेस ये है कि हमारे बिहार में पहली बार प्रो पंजा लीग हो रहा है। अच्छा, प्रो पंजा जो आर्म रेसलिंग की जो लीग कराई जाती है पूरे इंडिया भर में, तो पहली बार बिहार में आ रहे हैं, जिसमें प्रीति चिंगानी मैम जो हैं और प्रवीण दबाज जी जो एक्ट्रेस है वो प्रो पंजा के साथ जुड़े हुए हैं, प्रो पंजा के ओनर है वो लोग भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे दोनों दिन। अच्छा। और दूसरा कि बिहार के लिए सबसे बड़ा मौका ये है बिहार के बच्चों के लिए कि प्रो पंजा के अंदर उनको डायरेक्ट एंट्री मिल रही है इस बार। हाँ। नहीं तो प्रो पंजा के अंदर डायरेक्ट एंट्री आपको नहीं मिल सकती। तो ये अलग ही मैंने करके दिया कि बिहार के लिए मेरे को करना है, तो बिहार के जो भी खेल रहा है वो प्रो पंजा में डायरेक्ट एंट्री मिल रही है उनको। दूसरा, हर एथलीट को होटल का स्टे दे रहा हूं, कि कोई ये नहीं कि कहीं भी उनको हॉल में सुला दिया, कहीं सुला दिया। होटल, बाकायदा होटल का स्टे है। उनको एक प्रॉपर डाइट मिलेगी, जो जैसे चिकन डाइट जो प्रॉपर डाइट होती है एथलीट्स की, वो प्रॉपर डाइट मिलेगी। ऐसा नहीं कुछ भी चावल वावल बना दिया, वो कुछ नहीं, प्रॉपर डाइट, पूरा एक प्लेट डाइट मिलेगी उनको। और सबसे बड़ी चीज ये कि साथ ही साथ में हमारे साथ बायोटेक यूएस से करके हमारी ब्रांड कंपनी है और एक जिमलाइन कंपनी है, साथ में और भी 2-4 हमारी कंपनी है, स्टैक पावर है, मसल स्ट्रॉन्ग्स हैं, ये सारी कंपनी जो है। तो उसमें बायोटेक यूएस से जो है, जो भी हमारे चैंपियन ऑफ चैंपियन बनेंगे हर कैटेगरी में, मतलब कि बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग में जो भी चैंपियन बनेंगे, उनको 6 मंथ्स के लिए अपने साथ वो एज अ ब्रांड एथलीट साइन करेगी और 6 मंथ तक वो उनको स्टैक पहुंचाएगी। बस शर्त है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको रहना होगा। तो इस चीज का ये सबसे बड़ी बात है। और वो भी ऑन स्टेज कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ चुका है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप खा सकते हैं।
वैसे मैंने देखा था सर, वो जो बैनर आपने भेजी है उसमें कई सारे स्पॉन्सर्स को भी मैंने नोटिस करा है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें 10% भी स्पॉन्सर होंगे जो बिहार से बिलोंग करने वाले होंगी कंपनीज। मुझे जहां तक मेरी जो एनालिसिस है वो बिहार से बाहर के सारे स्पॉन्सर्स हैं। तो मतलब आपने कदम तो काफी बखूबी बहुत ही अच्छा निभाया है। और जो आप स्पॉन्सर्स लेकर के आ रहे हैं, मतलब आप क्या जादू क्या कर रहे हो उनके ऊपर कि वो बिहार में आकर के स्पॉन्सरशिप देने को तैयार है? मतलब कर क्या रहे हैं सर आप? इसके पीछे राज क्या है? हम मतलब चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं आप इसके बारे में। राज कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो भी स्पॉन्सर से मैं मिलने जाता हूँ या बात करने जाता हूँ, लालच नहीं करता मैं। अच्छा। मैं कभी भी उनसे डिमांड नहीं करता, ओके। ना पैसे की सपोर्ट भी नहीं करता, बोलता कि मेरे को पैसे की सपोर्ट मैं अभी पूछने वाला था कि हाँ, आपको कितने पैसे मिले हैं बिल्कुल इसके? मैं वही बता दे रहा हूँ। मेरे को पता है, आपके शक्ल से मेरे को रीड हो गया था कि आप बस ये मेरे को फंसाने के लिए आए हो आज, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को फंसाया जा रहा है। लेकिन बता देता हूँ कि फंसते वही है जो चोर होते हैं, सीधा आदमी फंसेगा नहीं। तो मैं किसी भी जो भी मेरे स्पॉन्सर हैं, आप भी हैं, चाहे आपको भी अगर टेस्ट करना हो तो आप भी वहां रहोगे मौजूद। मेरे जो भी स्पॉन्सर्स के मालिक आ रहे हैं सारे, मेरे ये नहीं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं मेरे शो में, सारे उनके ओनर्स आते हैं। किसी से भी आप पूछ लेना कि उमेश जी ने आपसे कितने पैसे दिए। 1 रुपया मैं किसी से नहीं मांगता, और ना ही मेरे को 1 रुपया चाहिए। मैं बस इतना उनको बोलता हूँ कि सर, एथलीट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, एथलीट्स को आप क्या दे सकते हो, कैटेगरी वाइज आप क्या दे सकते हो, किसको कितना दे सकते हो। मेरे इतनी कैटेगरीज हैं, इतने एथलीट्स आएंगे। कोशिश ये रहती है कि जो भी एथलीट्स मेरे साथ जुड़ा है, जो भी आया है, एडमिशन लिया है, जीते चाहे हारे, उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन हर स्पॉन्सर की एक लिमिट होती है, हर बंदे के खर्चा। आप खुद सोचो, अगर मैं 1 लाख रुपए ले लूं और बाद में उसको एथलीट्स को वो जो दे रहे वो बजट बैठ जाए 2-2.5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए कौन बेवकूफ करेगा स्पॉन्सर मिलता है। अब मेरे साथ स्पॉन्सर हो चाहे ना हो, मेरे को शो तो कराना ही है ना। उतना तो पैसा जेब में लेके मैं घूम ही रहा हूं ना, उतना तो खर्च करना ही है मेरे। तो मैं स्पॉन्सर्स के पीछे क्यों भागना। कोई अपनी तरफ से कुछ अलग से मदद कर रहा है कि चलो हम पोस्टर बैनर हम लगवा देंगे, फलाना ये हम कर देंगे, इधर की जो होटल का इधर उधर का जो खर्चा है जो भी है चलो हम कर देंगे, कोई दिक्कत, वो अलग बात है। लेकिन मेरी तरफ से किसी भी स्पॉन्सर के 1 रुपए का डिमांड नहीं, एक चीज की हेल्प की डिमांड नहीं। बस एक ही डिमांड है, आप एथलीट्स को क्या कर सकते हो, बस इतना मेरे को आप बता दीजिए, एथलीट्स को आप क्या दे सकते हो, दैट्स इट। तो 6 महीने का जो आप ये लगा लो, हमारे चैंपियंस कम से कम 23 लोग चैंपियन बनेंगे। अच्छा। अब 23 लोग एक साथ, एक दिन में 23 लोग एज अ ब्रांड एथलीट सिग्नेचर साइन होंगे, और 23 लोगों को कम से कम 20 से 25 हजार का स्टैक हर महीने जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए कितने हो गया। ये मैंने दिया है स्पॉन्सर से बस। तो आपने अपने आप फायदा ना देख करके एथलीट्स के लिए सारी चीजें अवेलेबल कराई है। आपको अगर आप अपने फायदे के लिए जाओगे ना, तो आप चल जाते ही रह जाओगे, कभी आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप किसी और के लिए जाओगे और दूसरे का फायदा करोगे, तो आपके साथ हर कोई जुड़ा चला जाएगा। मुझे लगता है सर यही कारण है, यही आपकी जो नेचर है, इसकी वजह से बिहार के कई सारे एथलीट्स के आप जो है ना, एक उम्मीद है कि आप जो है एक अच्छा स्टेज जरूर देंगे, और बाखूबी आप दे रहे हैं। 4 और 5 तारीख को जो होने वाली है, इंडिया का बहुत बड़ा और इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। हाँ, ये हिस्ट्री है, क्योंकि आज तक इंडिया में कभी भी, इंडिया की बात करूंगा, वर्ल्ड की तो मैं हुआ ही नहीं, इंडिया की बात करूंगा, आज तक इंडिया में कभी भी मॉल के अंदर कोई भी बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं हुई है। और मैं जानता हूं कि कोई करा भी नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं कितने चैलेंजेस फेस कर रहा हूं। अब मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कोई नहीं करा पाएगा। मैं हिम्मत करके करा दिया, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी ना करा पाऊं, ये फैक्ट है और ये बिल्कुल ट्रूथ है। और मैं जितने मेरे दोस्त भाई हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनको तो यही बोलूंगा कि एक लेवल का कंपटीशन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि एथलीट्स जो होता है ना, वो खाली रिस्पेक्ट का भूखा है। जो एथलीट पैसे के लिए आता है ना, वो एथलीट नहीं है। एथलीट सबसे पहले रिस्पेक्ट का भूखा है, आपके प्यार का भूखा है, आपकी इज्जत का भूखा है। और मेरे पास जितने भी एथलीट्स आते हैं और मेरे साथ जितने भी एथलीट जुड़े हैं, किसी भी एथलीट से आप बात करके देखना, कभी मैंने ऊंची आवाज में बात करी हो, मैं ही नहीं, मेरी कोई टीम ने भी ऊंची आवाज में बात करी हो, या गलत तरीके से बात करी हो, या डांट के बात करी हो, एक का भी आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा कि हाँ, कि हमसे कैसे बात करिए। आज भी 2-3 एथलीट्स आके होटल के पास मेरे बैठे हुए हैं, मुझसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ भाई खाना वाना खाओ, आराम से रहो, मैं जब आऊंगा मैं आपको फोन कर दूंगा। क्योंकि आप लोग मेरे लिए इतना उकश मत झेलो,
मैं यही हूं, बस काम की वजह से थोड़ा इधर। कोई भी एथलीट मुझे फोन करता है, सबका फोन उठाता हूँ। कोई भी एथलीट मिस कॉल भी अगर आ जाती है, नहीं उठा पाता तो बाद में रिटर्न कॉल जरूर जाता है, चाहे कोई भी सवाल हो। हाँ, कुछ सवाल बड़े अतरंगी होते हैं, अटपटे से होते हैं, तो उनको डांट भी पड़ती है। लेकिन वो डांट जो होती है वो थोड़ा उसमें सहन कर लेता है कि नहीं सर ने डांटा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेसन के तौर हाँ, लेसन के तौर पर मेरे से तो पूछ लिए, नेक्स्ट टाइम किसी से पूछना नहीं तो आपकी बेइज्जती होगी। मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन वो जरूर कर देगा आपकी बेइज्जती। तो ये चीज उनको सीखने को मिलता है। दूसरा, हर एथलीट के साथ मैं बैठ जाता हूँ, हर एथलीट के साथ मैं घुल मिल के रहता हूँ। कोई भी एथलीट कुछ खाना खा रहा हो, लास्ट टाइम मिस्टर इंडिया में एथलीट खाना खा रहे थे तो मैं उनके बैठ के उनके खाना खा रहा था कि भाई क्या लाया बना के, क्या खा रहे हो। कोई जो एथलीट उनको रोके हुए थे, वहां पे रुके हुए थे, उन सबके पास जा जाकर पूछता हूँ कि भाई कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ है तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ चाहिए तुमको, कुछ कमी लग रही है तो बोलो। तो ये सारी चीजें। और मेरा तक मैक्सिमम मैं जो कंपटीशन है वो ठंड में कराने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो एथलीट्स हमारे साथ बैठे हैं, जो आए हैं दूर से, उनको रहने में कोई दिक्कत ना हो। गर्मी में आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता रहना, वैसे ही एथलीट्स पानी पीते नहीं है, ऑलरेडी वो ड्राई रहते हैं, तो गर्मी बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होती है, बॉडी हीट में रहती है। मैं खुद एक एथलीट हूं, इसलिए मैं इन चीजों को समझ सकता हूँ कि चाहिए क्या और होना क्या चाहिए। बिल्कुल सर। वैसे मुझे जहां तक पता है सर कि आपने बिहार में ऑलरेडी 2 कॉम्पिटिशन्स और करा रखे हैं, एक मिस्टर बिहार कंपटीशन और मिस्टर इंडिया भी आपने कराया जी। और अभी आप ये 4 और 5 को कंपटीशन करवाने जा रहे हैं फेडरेशन कप। उसमें भी 2 चीजें और देखने को, नई नई चीजें। एक तो आपने मॉल की बात करी, दूसरा आप नई चीज जो है प्रो पंजा लेकर आ रहे हैं जी। और थोड़ा बहुत ताश भी खेलता हूँ सर। मुझे जहां तक पता है कि ताश में 4 इक्के होते हैं और 4 इक्कों को आपने पहले ही फेंक रखा है। तो अब क्या उस ताश के पत्ते में और भी इक्के देखने को मिलेंगे आगे चल करके? कुछ ऐसा हिडन इक्का आपके पास हो जो आप फेंको और मैं गेम हार जाऊं फिर? हाँ, है मेरे पास एक बहुत तगड़ा इक्का है। शायद मैं कोई भी काम करना चाहता हूं ना, मैं ये चाहता हूं कि चाहे मैं रहूं ना रहूं, मेरा नाम जरूर रहे। तो उसके लिए मेरे पास सबसे बड़ा मेरा सपना है एक, कि मैं एक ऐसा गेम कराऊं बिहार में ही, जहां पे स्पॉन्सर्स मेरे साथ रहें और भी दूसरे लोग मेरे साथ रहें, जितने मेरे दोस्त यार हैं, चाहे स्पॉन्सर्स हैं, चाहे मेरे कलीग्स हैं, जो भी साथ रहे। तो मैं एक ऐसा गेम कराना चाहता हूं, बड़ा से बड़ा हो चाहे छोटा छोटा हो, बट सपना है कि मैं ऐसा गेम कराऊंगा कि उसमें हर एथलीट की फीस माफ होगी, किसी से फीस नहीं लूंगा, ओनली 0। इस तरह से मैं एक गेम कराना चाहता हूं। ये एक सपना, ये मेरा क्लास्टिक का है। जिस दिन ये गेम मैंने करा दिया उसके बाद तो फिर सारा चीज खत्म, फिर वही रिपीट आपको मिलता रहेगा। आप जैसे लोगों को मिल करके मुझे लगता है कि नहीं, वो जो बातें बोली गई थी कि बिहार वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, ये सिर्फ बोली नहीं जाती है, ये वाकई सच बात है। और फैसिलिटी सब मिलेगी उसमें। मेरा समझ ये देखो, स्टेज अच्छा मिलेगा, ऑडियंस अच्छी मिलेगी, हर एथलीट को होटल में स्टे मिलेगा, हर एथलीट को डाइट मिलेगी, सारी फैसिलिटी वही रहेगी जो अभी दे रहा हूं, बट फीस एक भी नहीं ली जाएगी। ये मेरे को गेम कराने का सपना है मेरा। उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगे? हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे स्पॉन्सर्स अगर हमारे साथ रहते हैं या कुछ भी, तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसमें हम लोग बताएंगे, क्योंकि देखिए जब फ्री की बात आती है ना तो हर कोई टूट पड़ता है। वेरीफाई करनी जरूरी है, तो वेरीफाई करना जरूरी है। सबसे मेन चीज वेरीफाई ये करनी जरूरी है कि किसको नीड है ये गेम को, ये वेरीफाई बहुत जरूरी है। फिर दूसरा वेरीफाई ये है कि भाई कौन इस चीज के लिए सीरियस है। ये है नहीं कि फ्री में है तो चलो खेल लो, ऐसे तो पूरी दुनिया आ जाएगी खेलने के लिए। कितना बड़ा गेम कराएंगे, कैसे लोगों को हम रखेंगे, तो एक लिमिट सेट करेंगे, उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। है दिमाग में मेरे कुछ टेक्निक्स इसके अंदर भी, तो जिससे एथलीट्स का भी फायदा हो, जो मेरे साथ स्पॉन्सर्स है उनका भी फायदा हो, बिहार का भी फायदा हो, ये सारी चीजों का फायदा हो, तब जाके एक गेम होगा। एक के फायदे से कभी गेम नहीं चलता। बिल्कुल सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तो पर्सनली बहुत इंस्पायर हो चुका हूँ आपसे, पहले भी हमारी बात हुई है सर, और हमारे चैनल के साथ में काफी सारे यूथ जुड़े हुए रहते हैं और मैं चाहूंगा कि आप जाते जाते कुछ मैसेज हमारे युवाओं को जरूर दे करके जाएं। देखिए, आजकल युवाओं को मैसेज सिर्फ मैं एक ही चीज दूंगा, जो मैं महसूस भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ हर लोगों के लिए, कि एक ईगो जो होती है ना शरीर के अंदर इंसान की, वो साइड में रख के चलो। और दूसरा, रिस्पेक्ट हर किसी की करो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे चमार हो, चाहे राजा हो। रिस्पेक्ट का हकदार हर कोई है। आप जब तक शुरुआत नहीं करेंगे, दूसरा आपको नहीं देगा। दूसरे से एक्सपेक्ट भी मत करिए कि वो आपको इज्जत करेगा, लेकिन आपको करनी है।
आप एक बार थप्पड़ मरवाओगे, दूसरी बार थप्पड़ मरवाओगे, तीसरी बार थप्पड़, एक दिन तो उसका हाथ दर्द करेगा ना, कब तक मारेगा? तो इज्जत करो सबकी, और अपनी ईगो को हमेशा साइड में रखो। ईगो से कुछ नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। ईगो हमेशा नुकसान करके जाएगा। जब रावण का नुकसान कर गया तो हम तो चलाना, हमारा क्या कर सकता है? और लेके कुछ जाना नहीं है, एक नाम और इज्जत ही आप छोड़ के जा सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं है आपके साथ। ये है कि अगर कल को आप नहीं रहते इस दुनिया में, नहीं होते, कम से कम 5, 4, 10, 20, 50 लोग तो हों जो आपको याद रख सके। ये भी नहीं कि सिर्फ 2 दिन याद रखा, शोक सभा हुई, खत्म। याद रखा जाएगा भाई एक थे जिसने कराया था। आप लोग भी बोलते हो कि एक वो ऐसा था जिसने कराया था, बस वही इज्जत पानी है और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी सर, लेजेंड्स नेवर डाई। यस, तो वही एक छाप छोड़नी है। बिहार के लिए तो छोड़ के जाऊंगा, चाहे बाकी दुनिया में छूटे ना छूटे, एक बिहार में तो एक ये छाप छूटेगी कि हाँ, एक गेम शो कराया तो एक उमेश ने कराया, बाकी कोई इसको उनके टक्कर का नहीं आ पाया। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, आपसे बातें करके, और मुझे पर्सनली बहुत प्राउड फील हो रहा है आपके साथ यहाँ पर बैठ करके हमारे शो में। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि भाई बिहार का पहला पॉडकास्ट मैं आपके साथ कर रहा हूँ, और ट्रिकी क्वेश्चंस थे आपके, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस भी आपने पूछे। हो सकता है कि भाई मैं भी फिसल जाता है सोच के भाई कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए, लेकिन अच्छा लगा, बहुत बढ़िया मजा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। आपका भी जो शो है वो बहुत हिट जाए, और आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगा कि जितने भी बिहार वाले, जितने भी पटना के हमारे मित्र साथी जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, 4 और 5 तारीख का डेट बिल्कुल ना भूलें। हमारे भारत के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सारे एथलीट्स आ रहे हैं पटना के सिटी सेंटर मॉल में। वहां पर होने जा रहा है पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। तो भूले ना तारीख, 4 और 5 तारीख। सभी को हैप्पी नवरात्रा। और अगर वीडियो पसंद आई, उमेश सर की बातें अच्छी लगी हो, तो चैनल पे अगर आप पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।